दोस्तों, आज की हमारी जो ये टॉपिक है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए ही है और इसका मतलब है कि तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो। सो आज से ही, बल्कि अभी से ही तुम शुरू कर दोगे हार्ड वर्क करना। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी हार्ड वर्किंग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और लाइफ में हर एक चीज़ को अचीव कर लोगे। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइंस्टीन को कौन नहीं चाहता, जिसके पास नेचुरल ब्रिलियंस थी। ऐसा पीपल का मानना था, आदमियों का मानना था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेके जन्म लिए हैं, वो जीनियस हैं, जीनियस। और वहीं हम दूसरे इंसान की बात करें, एडिशन की बात, तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे। वो बार बार फेल होते थे। वो 1000 बार फेल हुए थे एक लाइट बल्ब को जब वो निर्माण कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो और तब उन्हें जाने लगा उनके मेहनत, उनके परसिस्टेंस, उनके डिलिजेंस के लिए। तो हार्ड वर्क कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली हो, बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे माइंड का खेल है। माइंड को जिस दिशा में तुम लेके जाओगे उसी दिशा में वो जाएगा। क्या वो 1000 बार जब फेल हुए थे तो उनका मन ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो बहुत हताश हो गए होंगे? ये सोचने वाली बात है। इसी तरीके से हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे 80% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हम हताश हो जाते हैं। और उन्होंने तो 1000 बार प्रयोग किए, तो क्या हम उसे दोबारा से जीरो से शुरू नहीं कर सकते? जीरो से शुरू करोगे तो वो प्रैक्टिस कहलाएगी, और प्रैक्टिस जब करोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो हार्ड वर्क करने से हमें घबराना नहीं है। हार्ड वर्क के समय बिल्कुल आपके सामने ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि आपके पास बिल्कुल खुद के लिए भी टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के बारे में आपका कोई फ्रेंड आ जाए आपसे उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो तुम्हारा जो सिचुएशन होता है ना कि अरे यार मैं उसे बता दूंगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, मैं उसे बता दूंगा, वो मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, ऐसा धारणा आएगा, ऐसा तुम सोचोगे। लेकिन अगर उसी में ये ना सोच के कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये उस टॉपिक के बारे में तुम उसे बताना शुरू करोगे जो तुम पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जो डाउट्स हैं कि अरे यार उसने मुझसे ये पूछा तो, लेकिन क्या हुआ, क्या मैं उसे बता पाया? अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें पता है अंदर से बिल्कुल प्राउड फील होगा, हैप्पीनेस आएगी तुम में। तुम ये देखोगे कि मैंने इस टॉपिक में तो बिल्कुल अच्छी जानकारी रख रखी है, कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता दूंगा। आखिरकार जो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर वाइवाज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछे ही जाते हैं, और तुम्हें उसे कैसे जवाब देना है अगर तुम अभी से टैकल करना शुरू कर दोगे तो उस समय तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। एग्ज़ाम तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। क्योंकि पढ़ाई करना, अपने आप को समझाना अलग बात होती है और दूसरों को समझाना, अल्टीमेटली तुम्हें कॉपी पे ही लिखना है, अल्टीमेटली तुम्हें वाइवा में सर को ही आंसर करना है। तो हम उसी तरीके से अभी से अगर प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों को समझा के, दूसरों को हम किस तरीके से समझा पाते हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। लेकिन उसके लिए अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है। अपनी ऑनेस्टी का मतलब ये है यहाँ पे कि जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को तुम लेके बैठे हो उसे लेके बस बैठे मत रहो, उसे बस रीड मत मारा करो, उसे कहीं से भी, किसी भी सोर्स से
इतना समझने की कोशिश करो कि हाँ ये क्या है, ये क्यों आया, इसकी ओरिजिन क्या है। बिल्कुल इसी चीज़ को समझोगे तो तुम अपने टीचर खुद ही बन जाओगे। तो अपने आप को भी लेसन देना, मतलब कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसी को अपना के अपने लिए तुम्हें, क्योंकि मार्क्स फेच किसको करने हैं, तुम्हें ही करने हैं। तो मार्क्स कैसे मिलेगा तुम्हें, जब अच्छी जानकारी होगी तो। और अच्छी जानकारी का मतलब ये है कि अपने प्रति ऑनेस्टी रहो, उस सब्जेक्ट के प्रति ऑनेस्टी रहो, उस टॉपिक के लिए ऑनेस्टी रखो। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट पॉइंट आता है कि हमें उस मोमेंट में रहना है जिस मोमेंट में हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ रहे हो तुम साइंस और ध्यान तुम्हारा जा रहा है एसएसटी पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, मैथ्स पे, कि अरे यार आज मैंने वो फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला कुछ ऐसा था, उसे लिखने लग जा रहे हो। तो क्या है ना कि मास्टर का जो ध्यान होगा वो तुम्हारे प्रति जाएगा कि लड़का तो ये पढ़ नहीं रहा, इमेज टोटली गिर जाएगी। और जो तुम्हारा उस समय का मोमेंट जो है कि तुम अभी साइंस पढ़ रहे हो, वही तुम्हें फिर बाद में जाके तुम उस टॉपिक को सोचने लग जाओगे जब तुम मैथ्स बना रहे होगे। तो हमें उसी मोमेंट पे रहना है, हमें ना फ्यूचर में जाना है और ना ही जो हमने आज मॉर्निंग में कर रखा है उस पे जाना है। ऐसा कहा भी गया है कि जिस समय हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, अगर हम अपने ध्यान को बिल्कुल उसी के प्रति केंद्रित कर दें तो हमारे माइंड्स में वो बैड थिंग्स या फिर पास्ट के कुछ सिचुएशंस या फिर फ्यूचर के चिंताएं हमारे मन में नहीं आते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव नहीं आते हैं। तो इसीलिए कहा भी गया है कि अगर तुम प्रेजेंट में रहते हो तो वही तुम्हारा सबसे अच्छा तरीका होता है, वही तुम्हें सबसे अच्छी भावना देता है कि नेगेटिविटी को तुम अपने माइंड से कम कर सकते हो और अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हो। कभी कभी तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्लासरूम में होते हैं और हम में से बताओ कितने ही ऐसे होते हैं जो मास्टर से एट द मोमेंट उस क्वेश्चन के बारे में आंसर जानने की कोशिश की है। अगर एक दो बंदा उठता भी है तो हम उसकी हंसी उड़ा दिया करते, अरे इसे तो ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये कैसा बंदा है। हो सके वो उसे समझ में ना आया हो, लेकिन अगर वो बार बार उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को सर से पूछेगा तो वो आपसे कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसने पूछा और उसने उस समय अपने माइंड को उस जगह पे रखा, उस जगह पे फोकस किया कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई थी तो सर ने ऐसा बताया था कि इस सिचुएशन पे ऐसा था, तो मैंने यहाँ पे जो गलती की थी वो गलती अब रेक्टिफाई हो चुकी है। उसने उस क्वेश्चन को उसी समय समझ लिया तो उसका टाइम भी बचा और वो बैड थिंग्स भी लेके उसके माइंड्स में नहीं आए। तो इस पॉइंट से हम ये देखते हैं कि आज से ही अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत उसे पूछ डालो, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही रह जाएगा अदरवाइज़। तो आइए हम उन पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं, उसकी समरी देखते हैं कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें हार्ड वर्क करने से कभी नहीं चूकना है। हार्ड वर्क में आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली हम टाइम देंगे। हम अगर सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हम दूसरी चीज़ के बारे में क्यों सोचेंगे, उसी पे हम हार्ड वर्क करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है अपने सब्जेक्ट्स के लिए ऑनेस्टी बनाए रखनी है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई आपसे पूछे उस सब्जेक्ट के बारे में तो आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर हम उस टॉपिक पे जाएंगे, जीरो से शुरू करेंगे और फिर उसमें थोड़ा नॉलेज लेके ही निकलेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है बी योर ओन टीचर्स। ऐसे इसलिए कहते हैं कि पढ़ने और किसी को पढ़ाने मतलब सब्जेक्ट की पूरी जानकारी तुम्हें होनी, और तुम उस चीज़ों को दूसरों को कैसे समझाते हो, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि लेस नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक होती है कम नॉलेज होना। भले उससे अच्छा ये होगा कि तुम उस टॉपिक के बारे में
जानो ही नहीं, लेकिन जानो तो थोड़ा नॉलेज लेके निकलो। हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है लीव इन प्रेजेंट। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने में तो भाई बहुत टाइम है, तो क्रैश कोर्स हो जाएगा, क्लास में आके क्रैश कोर्स कर लेंगे और अभी से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो बंदा अभी से पढ़ेगा, अभी से क्लास में क्वेश्चंस करेगा, उसके लिए फ्यूचर और पास्ट दोनों मायने नहीं रखेगा। लेकिन तुम जब उस सब्जेक्ट को उठाओगे तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे, और जब दूसरे सब्जेक्ट को उठाओगे तो पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे। तो उससे अच्छा है तुम अभी से ही और इस टाइम पे जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो उन लोगों के साथ इसे शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।